अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी साबूदाना बटाटा या फिर साबूदाना आलू की चकली और साथ ही साथ स्टिक्स की रेसिपी जो है वो आज आप शाही रसोई में देखेंगे। इतनी टेस्टी जो है ये चकली और साथ ही साथ स्टिक्स बनते हैं, एकदम बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मुझसे किया जाता है कि हमारी जो स्टिक्स या फिर चकली है वो अंदर से एकदम कच्ची सी रह जाती है या फिर एकदम कड़क हो जाती है और जो है बिल्कुल भी इतनी मेहनत जो है पूरी वेस्ट चली जाती है। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि आपकी मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाली है, क्योंकि आज जो है मैं आपके साथ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी जो चकली है वो एकदम कुरकुरी बनेगी, अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगी और बाहर से एकदम कुरकुरी क्रिस्पी बनेगी। और आपको ये जो है बनाने के लिए सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और ये जो स्पेशल वाला स्टिक्स हैं और ये चकली है, ये शाम के नाश्ते में खाने के लिए बहुत ही बढ़िया लगता है। और साथ ही साथ अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो इसको आप जो है फ्राई करके भी खा सकते हैं और सबसे बढ़िया बात, इसको आप स्टोर करके रख दें। पूरा साल आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और पूरा साल जो है इसका मज़ा ले सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो है लेना पड़ेगा साबूदाना, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है, यानी कि सागो या फिर टैपियोका जो भी आप बोलें। यहाँ मैंने 1 कप जितना ले लिया है। आप छोटा साबूदाना बड़ा साबूदाना कुछ भी ले सकते हैं। इसको 4 से 5 बार अच्छे से पानी से धो के इसका सारा स्टार्च निकाल कर फिर उसके बाद इसको सोक कर दे रख देना है 4 से 5 घंटे के लिए। आपको जब सोक कर रहे हैं तो उसमें पानी जो है वो साबूदाने के थोड़ा सा ऊपर, यानी कि साबूदाना पूरा डूब जाए उतना जो है आपको डालकर इसको भिगाना है। और फिर आप देख सकते हैं हमारा जो साबूदाना है एकदम अंदर तक जो है वो पूरा एकदम सॉफ्ट हो गया है, यानी कि अब बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, प्रॉपर्ली सोक हो गया है। यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं जो कि मैंने बॉईल कर दिए हैं। यहाँ पे आपको इसे ग्रेट कर देना है ताकि जब आप चकली या फिर स्टिक्स बनाएंगे तो वो जो पूरे चंक्स होते हैं ना वो आलू के नहीं आए। फिर एक कढ़ाई ले लें, उसके अंदर आधा कप जितना पानी डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें और उसके बाद जो है यहाँ पे स्वाद के अनुसार डालना है। अगर आप ये प्रपोर्शन, जितना प्रपोर्शन मैंने आपको बताया है उतने प्रपोर्शन में ले रहे हैं तो फिर आधा कप पानी में 1 छोटा चम्मच नमक डालिए। फिर उसके बाद डाल देना है इसके अंदर जीरा, जो कि 1 छोटा चम्मच डाला है। 1.5 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे जिंजर यानी कि अदरक और साथ ही साथ हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है। आप अपने अकॉर्डिंगली जो स्पाइस है वो एडजस्ट कर सकते हैं, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे हमें थोड़ा फ्लेवर स्ट्रॉन्ग ही रखना है, क्योंकि सूखने के बाद है ना थोड़ा फ्लेवर जो है इसका नॉर्मल हो जाता है, मतलब कि जब आप इसको फ्राई करते हैं ना तो इसका जो फ्लेवर है वो नॉर्मल हो जाता है एकदम। जितना फ्लेवर अभी स्ट्रॉन्ग है उतना स्ट्रॉन्ग रहता नहीं है। फिर हमें उबाल आने के बाद उसके अंदर साबूदाना डाल देना है जिसको हमने सोक करके रख दिया था। और ध्यान रखें कि आपके साबूदाने में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, यानी कि भिगाने के बाद जब वो प्रॉपर्ली सोक हो जाए तो उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। नहीं तो इससे क्या होगा कि आपका जो मिक्सचर है ना वो एकदम रनी हो जाएगा, यानी कि एकदम पतला हो जाएगा। तो बिल्कुल आपकी जो चकली है या फिर आपके जो स्टिक्स हैं वो बन नहीं पाएंगे, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। तो अब साबूदाने के बाद इसको अच्छे से हिला के हमें पका देना है। तो मुझे पानी जो है वो कम लग रहा था, मैंने पहले आधा कप जितना पानी लिया था, लेकिन अभी मुझे पानी कम लग रहा था तो मैंने और आधा कप जितना पानी जो है ना वो डाल दिया। थोड़ा डाल के पहले थोड़ा डाला, फिर उसको वापस से मिक्स किया, फिर बाकी का और पानी भी डाल दिया, यानी कुल मिला के आधा पानी डाला। पहले 1/4 कप डाला, फिर वापस से मैंने 1/4 कप डाल के जो है वो टोटल आधा कप जितना पानी डाल दिया। फिर उसके बाद हमें इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालने हैं, 2 छोटे चम्मच जितने आपको इसमें चिली फ्लेक्स डालने हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अच्छे लगते हैं इसलिए मैं डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं डालने हैं तो बिल्कुल ऑप्शनल है। फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो हमें जब तक इसको पकाना है मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हमारे जो साबूदाने हैं ना वो आधे ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए। तो आप देख सकते हैं, आप एक स्पून डाल के देखें तो आपका जो स्पून है ना वो बिना सपोर्ट के खड़ा हो रहा है, यानी आपका साबूदाना जो है वो प्रॉपर्ली पक चुका है। फिर इसके अंदर हमें आलू डाल देना है, उसको भी मिक्स करके 10 मिनट तक पकाना है साबूदाने के साथ। फिर वापस से स्पून को आप अगर डाल देंगे मिक्सचर के अंदर तो वो बिना सपोर्ट के खड़ा हो रहा है। इसका ये मतलब है कि आपका जो मिक्सचर है अब वो तैयार हो गया है। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के बाद आप इसको एक पॉलीथिन में डाल दें। जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी एक दूध की थैली ले ली थी, उसके अंदर मैंने जो है वो स्टफ़ कर लिया मिक्सचर, उसका एक कोना काट दिया। आपके पास अगर साँचा है तो आप साँचे में डाल के भी जो है वो चकली या फिर स्टिक्स जो भी शेप आपको चाहिए उससे बना सकते हैं, लेकिन सबके घर पे साँचा अवेलेबल नहीं होता है, इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पॉलीथिन यूज़ करके दिखाया है। आप कोई भी पॉलीथिन ले सकते हैं, नमक की पॉलीथिन हो जाए, दूध की पॉलीथिन हो जाए। फिर बस आपको शेप्स बना देने हैं चकली के फॉर्म में या फिर ऐसे स्टिक्स के फॉर्म में बना देने हैं। और आप ध्यान रखें कि जब भी आप ये मिक्सचर को एक थैली में भर रहे हैं तो ये जो मिक्सचर है ना जितना हो सके आप गर्मा गर्म जब हो उसी टाइम पे ही इसको फिल करके और चकली बनाते जाएं। अगर आपका मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो फिर है ना बहुत इजीली जो है वो शेप आएगा नहीं चकली का या फिर स्टिक्स का। इसलिए ये एक विशेष टिप्पणी है कि आप इसको बहुत ही फटाफट से 2-3 मिनट ठंडा होकर फटाफट से जो है इसका शेप बना दें। बस इसको फिर आपको 2 से 3 दिन के लिए जो है वो सुखा देना है धूप के अंदर। तो मेरा ये ना 2 दिन में ही सूख के एकदम तैयार हो गया था। आप देख सकते हैं कैसे हमारे जो स्टिक्स हैं, हमारी जो चकली है वो एकदम सूख कर बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली लग रही है ना, एकदम परफेक्ट जो है, बिल्कुल भी गीली नहीं है। तब हम इसको फटाफट से फ्राई कर देंगे। तो इसको आपको डीप फ्राई करना है क्योंकि साबूदाना हमेशा जो है एकदम गर्मा गर्म ऑयल में ही डीप फ्राई करना चाहिए, इससे आपका साबूदाना अच्छा फूल जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो स्टिक्स हैं वो कैसे बनके तैयार हो गए हैं, बिल्कुल भी लाल नहीं पड़ रहे हैं हमारे स्टिक्स। ये लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारे स्टिक्स लाल हो जाते हैं, तो वो भी नहीं होंगे अगर आप इसी तरीके से जो है वो बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है मैंने आलू का जो क्वांटिटी है या जो प्रपोर्शन है मैंने कम लिया है और मैंने साबूदाना ज़्यादा लिया है। नहीं तो मुझे ये बहुत ही कॉमन कंप्लेन आती है कि हमारी स्टिक्स बहुत ही कड़क बनते हैं या फिर हार्ड बनते हैं। तो वो इसलिए हार्ड बनते हैं क्योंकि आप आलू का जो प्रपोर्शन है ना वो बहुत ज़्यादा डाल देते हैं साबूदाना के कंपैरिजन में। इसके लिए अगर आपको कड़क पसंद है तो फिर आप ज़्यादा आलू का प्रपोर्शन डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो फिर आप साबूदाने का प्रपोर्शन जो है वो ज़्यादा लें आलू के कंपैरिजन में। ये एक बहुत ही विशेष वाली टिप है, इसको ज़रूर से ध्यान रखें। तो बस इसको फटाफट से डीप फ्राई करके खाएं और शाम के नाश्ते का मज़ा लें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो है एंजॉय करें इनको व्रत के लिए, जैसे अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं तो आप इसको नवरात्रि में भी जो है वो ट्राई करके और इसका मज़ा जो है वो उठा सकते हैं। यहाँ मैंने नवरात्रि के लिए बनाए थे स्पेशली, इसलिए मैंने यहाँ पे सेंधा नमक यूज़ किया है, आप नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको ज़रूर से ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। हैप्पी नवरात्रि।